कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लेमन प्राइम टाइम में। आज हम एक ऐसे सुर की बात करेंगे, एक ऐसे सिंगर की बात करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं से बेसुरापन महसूस कर रहे हैं। और अगर हम सलमान खान की विवादों को देखें, सलमान खान की गतिविधियों को देखें, तो पूरे देश ने महसूस किया कि सलमान खान को सज़ा देने का काम कानून ने किया, क्योंकि कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। लेकिन सलमान खान ने जिस तरह से आम आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, हिट एंड रन का जो पूरा मामला था वो सबके सामने आया और अदालत ने फैसला किया कि 5 साल की सज़ा होगी। हालांकि प्रावधान जो है 10 साल का है, लेकिन किस्मत अच्छी है सलमान खान की कि उनको 5 साल की सज़ा मिली। लेकिन अगर हम सलमान खान के प्रशंसकों की बात करें, चहेतों की बात करें, तो हर किसी ने तकलीफ व्यक्त की कि सलमान खान को जो सज़ा मिली है उससे हम आहत हैं। ठीक है, आप आहत हो सकते हैं, लेकिन कानून ने जो फैसला किया है उसका तो सम्मान करना ही पड़ेगा सबको। लेकिन ऐसे में ही इसी बीच गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने जिस तरह से ट्वीट किया और कहा कि सड़क पर सोने वाले जो गरीब लोग होते हैं वो कुत्ते की मौत मरेंगे, और उनको कहीं ना कहीं से इस तरह से उन्होंने और भी काफ़ी सारे शब्द इस्तेमाल किए जिसका यहाँ पर जिक्र करना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अभिजीत ने जो कुछ भी कहा है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं शेम शेम अभिजीत। तो एक ऐसा नाम जिसने बहुत सुरीला गाना गाया है, लेकिन आज उनकी बातें बेसुरी हो गई हैं, उनका नाम अभिजीत है। और आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगी बॉलीवुड की, इस देश की जानी मानी बहुत ही लोकप्रिय गायिका हेमलता जी आज हमारे साथ हैं। और हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ह्यूमन राइट्स से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ताल्लुकात रखती है, महिला संगठनों से इनका सरोकार है, महिला उत्कर्ष सेवा संघ चलाती हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ही एक जागरूक नागरिक हैं और आरपीआई से महाराष्ट्र की महिला सचिव हैं। गीता कपूर जी, गीता आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मानवता की बात हम करते हैं एक कलाकार के नाते, जिस तरह से अभिजीत साहब ने जो व्याख्या की है, गरीबों के लिए कुत्तों से तुलना कर दी है, आप 300 कुत्तों को रोज़ खाना खिलाती हैं, आपका एक बड़ा ही कठिन सफ़र रहा है, आप इस विवाद को कैसे देखती हैं? देखो, अगर उन्होंने ये बोला है कि कुत्तों के बारे में, तो कुत्तों का भी एक कानून है। अगर वो बोलते हैं कि इंसान को कुत्ता बना दिया उन्होंने, अगर सलमान खान कुत्ता को भी कुचलता था तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती थी, और कानून कुत्तों के लिए भी है। लेकिन जो अभिजीत सावंत ने किया है वो बहुत रॉन्ग बोला है उन्होंने। अगर वो अच्छे सिंगर है तो उनको समझना चाहिए कि अभिजीत भट्टाचार्य जो उन्होंने जो बोला है तो उन्होंने बहुत गलत बोला है, ये बात जो बोली है। तो उनको इंसानियत से तो कुत्ता वफादार रहता है, तो कुत्ते के बारे में अगर इंसान की तुलना करे तो मैं तो जानती हूँ खुद ही इंसान नहीं है, ये मैं बोलूंगी। तो उसके दिल में इंसान की भावना ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि कुत्ते की मौत बनेंगे, स्टूपिड हैं और इन लोगों को ना कोई हक नहीं है जीने का। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके क्या साबित करना चाहते हैं? आपकी पार्टी ने, क्योंकि आप आरपीआई से जुड़ी हुई हैं, आपकी पार्टी ने फैसला किया है कि उनको शो में नहीं जाने देंगे, उनको रिकॉर्डिंग नहीं करने देंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। तो उस बारे में जानना चाहेंगे आपकी पार्टी उनके खिलाफ क्या करने वाली है? जरूर, हम लोग उसको रिकॉर्डिंग के लिए चांस देंगे नहीं, अभी गाने के लिए नहीं देंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेगा लोगों से। और गरीबी क्या होती है वो नहीं जानता है कि आज उसके पास पैसा है, लेकिन गरीब लोग बेचारे कहाँ सोएंगे, उनको जगह नहीं है तो किधर भी सो सकते। लेकिन इंसान को जो आग दी है देखने के लिए, अगर तुम बराबर गाड़ी चलाते तो ये अक्सर नहीं होता था। तो उनको ये बोलना ही नहीं मांगता था कि कुत्ते की मौत गरीब लोग ये करेंगे करके। तो उनकी पहली बात उनको शर्म आना चाहिए बात बोलने के लिए। मैं तो बोलती मोर्चा निकाल के इसके पूरे रिकॉर्डिंग बंद करो, आज के बाद इसको गाने के लिए देंगे नहीं हम लोग, और इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
लेकिन उन्होंने एक बात और कही है गीता जी की सड़क जो है गरीबों के बाप की नहीं है, तो इसको क्या समझा जाए? क्या किसके किसके बाप की है ये सड़क? नहीं, ये पृथ्वी इंसान ईश्वर ने बनाई है, सबके लिए है। फिर सड़क अगर गरीबों की नहीं है तो तुम चलो भी मत सड़क पर। क्योंकि कोई जानबूझकर तो सड़क पे सोएगा नहीं आज की तारीख में। नहीं, आज उनको जगह नहीं, गरीब लोग सोए तो कहाँ कहाँ सोए। आज हमारा भारत देश में सब प्रांत के लोग आते हैं, कहाँ रहते हैं, यूपी के लोग हैं, कहाँ वो सड़क पर ही अपना कभी कभी बोरी बिस्तर बांध के वहाँ खाना पकाते हैं। कितने लोग सड़क में रहते हैं। मुझे नहीं लगता गीता जी की सलमान खान को अच्छी लगी हुई ये बात। मुझे नहीं लगता है कि सलमान खान को ये बात अच्छी लगी रहेगी, क्योंकि सलमान खान भी कुत्तों को प्यार करता है। बिल्कुल, ये मैं बोलती हूँ कि सलमान खान भी एनिमल्स लवर है। तो ये इन्होंने अभिजीत ने बोलना ही नहीं चाहता, उसने जो बोला रॉन्ग है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, इसलिए इस तरह का बयान दिया है, ऐसा ट्वीट किया है कि लोग अचानक उनको याद करने लगे हैं, उनको विवादों में पाकर कहीं ना कहीं से एक पब्लिसिटी जो स्टंट होता है उसको लेने की कोशिश की है गीता जी। नहीं, अभिजीत को क्यों नहीं, अगर उसको हम करें तो हम मैदान में उतार सकते हैं उसको। वो क्या समझता है कि हम लोग सुनते नहीं क्या, उसका टीवी पर देखते हैं ना हम लोग, तो हम उसको बराबर उतार सकते हैं। उसको बताए कि इंसानियत गरीबी क्या होती है। जब उसको रास्ते पर उतारेंगे, उसकी पेट जो रोजी रोटी बंद हो जाएगी ना, तो उसको मालूम पड़ेगा कि गरीबों की हालत क्या होती है। जी, और आपकी पार्टी ने यह भी कहा है, हर चैनल से निवेदन किया है, मीडिया से निवेदन किया है कि अभिजीत को बिल्कुल ना दिखाया जाए किसी टीवी पर, क्योंकि उन्होंने जो पाप किया है, जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। इसी चर्चा पर हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत ही संवेदनशील मामला है ये, और हेमलता जी भी बहुत ही इमोशनल हैं। हेमलता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री का एक पॉपुलर सिंगर अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, तो आप बहुत सीनियर हैं, आपने एक युग देखा है और आज भी आप काफ़ी एक्टिव हैं, आप कैसे देखती हैं इस घटना को? मुझे तो शब्द नहीं मिल रहे हैं, और ख़ास करके एक सुर की दुनिया के व्यक्ति ने ऐसा कहा। गरीब वो खुद भी रह चुके हैं, एंड आई एम प्राउड टू से, मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि गरीब मैं रह चुकी हूँ। और गरीबी और अमीरी कोई तोल नहीं है, कोई नाप नहीं है इंसानियत को तोलने के लिए। जी। अगर एक सिंगर ने होके, और वो भी अभिजीत, जिनको मतलब काफ़ी दिनों हम लोग मतलब जुड़े हुए ही दुनिया के लोग हैं, सुर की दुनिया के लोग हैं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। और जो जैसा कि मैं सुन रही हूँ, मैंने न्यूज़ देखी नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी इस प्रोग्राम के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए यहाँ मैं आई हूँ, मुझे पता लगा है। आई एम सॉरी अभिजीत, ये अभद्रतापूर्ण बात करी है आपने। ये कलाकारों की भाषा नहीं है, ये सरस्वती को नाराज़ करने वाली बात है। अरे वो करोड़ों लोगों ने जिन्होंने हम लोगों को अपनाया है, अगर उन्होंने नज़र फेर ली तो कहाँ जाओगे आप? ऐसा नहीं करना, ये बहुत गलत बात है। और आज मैं पहली बार आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए चाहूँगी प्रशासन से, मैं खुद सिंगर होते हुए, मैं खुद एक कलाकार होते हुए प्रार्थना करूँगी कि इस तरह के व्यवहार को वो बर्दाश्त ना करें। बिल्कुल, एकदम ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि दुनिया में कहीं का भी गरीब बिल्कुल वो इंसान के करीब होता है, कुत्ता, जानवर। और इस तरह से ये तो गाली है, अभद्रता है, गैर इंसानी चीज़ें हैं, ये गलत है, पाप है ये। बिल्कुल। और मैं पूरी तरह से इसका खंडन करती हूँ, इसकी निंदा करती हूँ, और आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि इसके लिए जो भी उचित कार्रवाई है वो आप लोग को करनी चाहिए। और जयपुर के, राजस्थान के जयपुर में सूरज सोनी नामक एक शख्स ने अभिजीत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि उसके बावजूद अब तक उनको पछतावा नहीं हो रहा है, ना ही वो गलती मानने को तैयार हैं, माफ़ी मांगने को बिल्कुल तैयार नहीं। अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं अभिजीत जी, तो हम बड़े दिल वाले लोग हैं, इस हिंदुस्तान के लोगों को आप समझने की कोशिश कीजिए। वही सड़क पर सोने वाला आदमी आपका भी गाना सुनता है और आपको कहीं ना कहीं से स्टार बनाने में अपना योगदान निभाता है, भूमिका उसकी भी रहती है। लेकिन अगर आप उसको ही गलत नज़रिए से देखेंगे तो जाहिर सी बात है, जब प्रशंसक मुंह फेर लेता है या जब जनता मुंह फेर लेती है नेता से, तो सरकारें बदल जाती है इस देश में।
उसके बावजूद पता नहीं आपके मन में क्या समाया हुआ है कि आप एक सलमान खान की वजह से गरीबों का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि सलमान खान ने, ठीक है, गैर इरादतन हत्या का मामला चल रहा है और उनके ऊपर अदालत ने तय कर लिया है कि उनको 5 साल की सज़ा दी जाएगी, लेकिन आप उनको खुदा बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन दुख की बात है कि बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जो इमोशनली बह जाते हैं और ये भी नहीं समझ पाते कि वाकई किस आदमी को क्या कहने से बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होगी। क्योंकि इस देश में गरीबों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, आज भी उनकी जो लड़ाई है, आज भी उनका जो स्ट्रगल है वो जारी है। गीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप गरीबों के बीच से गुजरती हैं तो जाहिर सी बात है उनके साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन जब एक आम आदमी की बात होती है या फिर किसी सेलिब्रिटी की बात होती है तो बहुत सारा दृश्य बदल जाता है। जैसा कि हमने सलमान खान के बारे में देखा, संजय दत्त के बारे में देखा और बहुत सारे ऐसे फिल्म अभिनेता हैं, फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोग हैं जिनको हमने जेल जाते देखा है, लेकिन कभी भी इस तरह का विवादित बयान नहीं आया। लेकिन जब अभिजीत का जो ये बयान आया है तो आपको नहीं लगता कि वाकई इंडस्ट्री के प्रति एक नज़रिया बदल सकता है लोगों का? बराबर सही बात है कि इतना अच्छा सिंगर आज गरीबों ने उसको ऊपर लाया, उसके गाने चाहने वाले भी गरीब ही है। क्या आम हर जनता उसके गाने चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उसको कोई लाइक करेगा, क्योंकि इसके विचार जो है इतने घटिया विचार है। तो अगर एक सिंगर होने के नाते ऐसे विचार है तो उसको कौन चाहेगा, कोई इसको आगे बढ़ने देगा नहीं। और मैं तो बोलती हर जनता को, हर संस्था को, हर देश को, हमारे नागरिक को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे सिंगर के ऊपर आप आवाज़ उठाए, जब तक के माफ़ी नहीं मांगता है उसको माफ़ मत कीजिए। क्योंकि ये शर्म की बात है कि आज अच्छा स्टार कलाकार होते हुए भी, अच्छा सिंगर होते हुए भी उसकी ये भाषा है, तो दिस इज़ रॉन्ग। बिल्कुल, जब भी राइट और रॉन्ग की बात करती है तो उसका फैसला कानून करता है। और जाहिर सी बात है आज की तारीख में जिस तरह से हमारे साथ, हम खुशनसीब हैं कि हेमलता जी हमारे बीच हैं और आज वो काफ़ी व्यथित हैं, दुखी हैं, क्योंकि हमारे बीच का ही एक सिंगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में सद्बुद्धि के तहत अभिजीत जी को पछतावा हो और एक बार फिर से वो अपने दिल को टटोले और समझें कि वाकई अगर माफ़ी मांगना चाहें तो उनका बहुत स्वागत है, हम उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम चाहेंगे कि वाकई अभिजीत जी को एहसास हो। और हमारे साथ आज की मशहूर गायिका इंद्रानी शर्मा जी जुड़ रही हैं। इंद्रानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। इंद्रानी जी, जिस तरह से आज हम पूरे इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि सलमान खान को लेकर एक अलग सी बहस छिड़ी हुई है और आज की तारीख में जिस तरह से एक विवादित बयान आया है, आपके बीच का ही एक सिंगर है अभिजीत, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है उसकी हर तरफ भर्त्सना हो रही है, लोग उनको कोस रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि सड़क पर सोने वाले लोग कुत्ते की तरह होते हैं और कुत्ते की मौत मरते हैं। आप एक सिंगर हैं, लगातार बिजी रहती हैं, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, आप क्या सोचती हैं? नहीं, जो जिस तरीके का जो भाषा उन्होंने प्रयोग किया है वो एक्चुअली एज ए सिंगर उनको बोलना नहीं चाहिए था, बट उन्होंने बोल दिया। उसमें भी मैं सोचती हूँ ज़रूर कुछ ना कुछ कारण हुआ रहेगा। वो वैसे व्यक्तिगत तरीके से वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनके साथ शोज भी कर चुकी हूँ तो मैं उनको जानती हूँ, तो बट ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। बट किस तरीके से, किस हिसाब से उन्होंने बोल दिया मैं भी इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, लेकिन आज ट्विटर के जरिए जिस तरह की उनकी भाषा आई है उससे समझा जा सकता है कि देखिए एक शरीफ इंसान हो सकता है, एक संवेदनशील कलाकार हो सकता है, लेकिन आम आदमी के ऊपर जब आप राज करते हैं सिंगर होने के नाते तो आपको बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि वाकई वो थोड़ा ज़्यादा बोल गए? यस, एज ए सिंगर आप दुनिया के सामने होते हो, आपको लाखों लोग जो है फॉलो कर रहे होते हैं, आप क्या कर रहे हो, मतलब क्या पहन रहे हो, क्या स्टाइल, एवरीथिंग, क्या बोल रहे हो, उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब ये गलत ही है। बिल्कुल। और जब कानून की बात होती है इंद्राणी, तो हर किसी को एहसास होता है कि अगर आप आम आदमी हैं या फिर ख़ास आदमी हैं, कानून की नज़रों में कानून से बड़ा कोई नहीं है। और हमारे साथ आज की तारीख में आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे साथ हेमलता जी हैं जो बहुत ही लंबे समय से इस इंडस्ट्री को अपनी आवाज़ के ज़रिए दिल जीतने का काम करती रही। कभी इनकी भाषा हमने नहीं सुनी, अब बाकी बहुत सारे कलाकार हैं। हेमलता जी आज बहुत दुखी हैं, बहुत ही व्यथित हैं और उनका साफ साफ कहना है कि उनको किसी भी कलाकार को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे साथ गीता कपूर जी हैं, ह्यूमन राइट्स से हैं और आरपीआई की नेता। इन्होंने कहा कि हम बैन कर देंगे अभिजीत को। गीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की भाषा जब सामने आती है, हालांकि इंद्राणी कह रही हैं कि वो अच्छे आदमी हैं, गलती हो गई होगी, आप मानती हैं इंद्राणी गलती हो गई होगी उनसे? देखिए, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, काफ़ी सारे
चीज़ों में हमारे से कहीं बार क्या होता है, कुछ गलती अनचाही जो है वो हो जाता है। तो पर्सनली मैंने उनसे बात नहीं की इस विषय पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट मैं समझती हूँ एज ए पर्सन ही इज ए गुड पर्सन, बट क्या हो गया उनसे मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। तो गीता जी से पहले जान लेते हैं, फिर हेमलता जी से पूछेंगे। गीता जी, जब हम कहते हैं खुद को कि हम इंसान हैं, लेकिन हम जब भाषा इस्तेमाल करते हैं उससे जानवर भी शर्मा जाए, तो क्या क्या सीख देना चाहेंगे ऐसे समाज के इस तरह के जो लोग होते हैं? इनको ये सबक मिलना चाहिए कि अगर हम जो जबान फिसल जाए भी, लोग ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पहली बात। और इंसान के बारे में सोचना चाहिए। आज यही गरीब पब्लिक, यही अमीर पब्लिक तुमको ऊपर लाती है। तो अगर तुम गरीबों के बारे में उनको कुत्ते की तरह बोल देंगे तो ये अल्फाज क्या हो गया। तो अगर वो अच्छा इंसान है, समझदार इंसान है, तो वो अपनी गलती को मान के माफ़ी मांगे। पहले उन गरीबों को माफ़ी मांगे जिनकी उन्होंने तुलना कुत्तों में की है। तो मैं तो बोलती हूँ कि इंसान से ज़्यादा वफादार कुत्ता होता है। तो अगर वो जानवर की ये नहीं करते, कदर नहीं करते, तो इंसान की भी कदर तुम क्या करोगे। मुझे तो यही लग रहा है कि अच्छे इंसान हम लोग बोलते हैं, अभी तक हम लोग ने इतने शोज किए, इतने सुनते, लेकिन अभी तक ये जो भाषा इन्होंने यूज़ की है वो किसी ने यूज़ नहीं की। तो मैं तो इनको माफ़ नहीं करूँगी। अगर ये माफ़ी मांगना चाहते हैं तो हमारे हर व्यक्ति, हमारी हर दुनिया हमारे उनको माफ़ करेगी, हमारी जो पब्लिक है उनको माफ़ करेगी, लेकिन वो अच्छे तरीके से पेश आए तो। जी। और हेमलता जी, आपने पूरी दुनिया में अपना जो प्रतिभा दर्शन है ऊपर आया है। आपकी आवाज़ आज भी लोगों के कानों में बसी हुई है, आत्मा में बसी हुई है, क्योंकि आपने जब भी गाया है देश के लिए गाया है। देश की बेटी हैं आप, किसान की बेटी हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके साथ भी बहुत सारी घटनाएं होंगी, लेकिन आपको भी कभी गुस्सा आता होगा, लेकिन नियंत्रण करना ज़रूरी होता है कलाकार को, क्योंकि बाकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भटकने का एक खतरा में महसूस होता है। आप जब कई बार ऐसी घटना होती होगी जब आप खुद को व्यथित पाती होंगी, तो कैसे नियंत्रण करती हैं आप अपने आप को? यही सोचकर आशुतोष जी के एक व्यक्ति जब व्यक्ति विशेष हो जाता है तो उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता जी। सब कुछ उसके श्रोताओं का, दर्शकों का और अपनी जनता का हो जाता है जी। और रह गई ये भाषा की बात। गरीब, पहले तो इंसान को गरीब बोलना, जबकि कुछ पता नहीं है कि अगले पल उसका भाग्य जाग जाए और वो बहुत अमीर हो जाए। हम कोई नहीं जानते कि कौन गरीब है, और कल हमारा जो सो कॉल्ड, अगर आप अपने आप को अमीर समझते हो तो कल आपका क्या है आपको पता है क्या। इसलिए पहली बात तो भगवान का डर, और सबसे बड़ी भगवान कलाकार के लिए तो उसकी जनता है, उसकी ऑडियंस है। ऐसी भाषा ही क्यों निकालना कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, माफिया मांग भी लोगे तो नज़र से गिरे हुए कैसे उठोगे। एक कलाकार को बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए जी। दिल का, आत्मा का। और जैसा कि अभी मुझे मालूम पड़ा है सलमान साहब का जो भी चल रहा है इस वक्त, ठीक है, न्यायपालिका ने अपना काम किया जी। उन्होंने बताया कि उनकी नज़र में सब समान है। तो आपने किसे खुश करने के लिए इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ की? क्योंकि सलमान साहब, जैसा कि उड़ते उड़ते मेरे भी कानों में ये बात पड़ती है कि दे आर वेरी गुड पीपल। उनकी नहीं, सलमान ने अच्छा काम किया है। 42 करोड़ रुपया सलमान ने बच्चों के इलाज के लिए खर्चा किया है। 600 बच्चों के लिए उन्होंने इलाज का काम करवाया। तो कहीं ना कहीं से एक अच्छे और संवेदनशील इंसान जरूर हैं, कलाकार भी बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन जो गलतियां होती है और कानून उसको अपने नजरिए से देखता है। नहीं, मैं उनकी मदर से मिल चुकी हूँ और उनके पिताजी, उनके पिता सलीम साहब, हाँ, अपना सलीम साहब, तो ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। बिल्कुल, लोग बहुत अच्छे लोग हैं और इंसानियत और प्यार और अखलाक के नज़रिए से भी, उसके एंगल से भी, हर एंगल से जो उनके बारे में जब भी सुनाई पड़ता है अच्छा ही सुनाई पड़ता है। तो ये बात अलग है, लेकिन इस तरह ऐसे
अजीबोगरीब बात करके अगर कोई सोचे कि सलमान साहब खुश हो जाएंगे या सलमान साहब का कोर्ट उनकी खुश आवाज हो में आप गाते जाएगा। भी नहीं आज की तारीख में। हाँ, आज की तारीख में वो सलमान कहाँ साहब से खुश हो जाएंगे? बिल्कुल। लेकिन जो ये खुद एक पूरा- इंसानियत, जी जो हेमलता जी, इंसानियत इस को खुद पूरी घटना मानते की जो- हैं, हाँ, वो एक गैर इंसानी बात सुन के कैसे खुश हो जाएंगे? जी ये जो ट्वीट किया था अभिजीत जी ने, हेमलता जी आपको बता देना चाहता हूं कि जयपुर से ट्वीट किया था उन्होंने, और जयपुर के ही एक शख्स हैं सूरज सोनी, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मसले पर, पहले सुनते हैं जयपुर के सूरज सोनी को। सुनाइए। बाद में जोटड़ा थाने में पहुंच करके शिकायत दर्ज कराई है और हमने मांग की है कि अभिजीत का ट्विटर अकाउंट सीज किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। अभिजीत का ट्वीट सामने आने के बाद में जोटड़ा थाने में पहुंच करके शिकायत दर्ज कराई है और हमने मांग की है कि अभिजीत का ट्विटर अकाउंट सीज किया जाए, उनको गिरफ्तार किया। काफ़ी गंभीर मुद्दा है और यही कारण है कि सूरज सोनी चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जब भी इस देश में किसी बड़े इंसान के ऊपर, किसी बड़ी हस्ती के ऊपर कोई आरोप लगता है तो पूरा देश उससे जुड़ जाता है। चाहे वो अमिताभ बच्चन की बात हो, अमिताभ बच्चन ने एक बार बैन कर दिया था प्रेस को, आपको याद होगा कि पूरे प्रेस ने जमकर हंगामा किया था। बाद में एक ऐसा भी वक्त आया कि अमिताभ बच्चन को सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। आज भी इमरजेंसी की बात होती है, उसको लोग याद करके कहते हैं कि इसको भूल जाना ही ठीक है। अगर हम जॉन अब्राहम की बात करते हैं तो उनको भी जेल जाना पड़ा था। अगर हम कई ऐसे स्टार हैं जिनके बारे में अगर हम बात खोलेंगे तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन सबसे जो अहम है कि हमारा देश जो है बहुत ही प्यारा देश है। यहाँ पर हर धर्म की रक्षा होती है, हर धर्म के लोगों का एक आज़ादी दी है इस देश ने। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर अगर कोई चाहेगा कि सीमा पार चले जाए तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की जनता बहुत ही भोली भाली है और दुख ज़रूर होता है। गीता जी, ये जो दुख का सिलसिला चल पड़ता है देश में, तब जाहिर सी बात है कलाकारों की जिम्मेदारी बनती है कि सुख की बात करें, दुख के ऊपर इस तरह से सुरों की चादर बिछा दें कि हर कोई गुनगुनाए, क्योंकि भारत देश बहुत ही महान है। आपको नहीं लगता कि सुर में जो गाने वाले अभिजीत हैं वो बेसुरे हो गए हैं? वो बेसुरी क्या, अभी उनको जो अभी बोला है कि उनको गिरफ्तार किया जाए वो बराबर बात है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो गलत है। अभी तक कितने किस्से हो गए। और जो रही सलमान खान की बात, जो कानून है, कानून के लॉ के हिसाब से उनको बराबर जो सजा मिली है, तो 10 की तो 5 मिली है उनको, वो तो कानून की लॉ कर रही है। तो इनको इतनी शाइनरगिरी करने की जरूरी ही नहीं थी बोलने की। तो इनको पहला सोचना चाहिए कि गरीब हर इंसान अमीर नहीं होता है। कितने कलाकार जो है हमारे गरीबी से ऊपर आए, जुने पुराने जो कलाकार है वो गरीबी से ऊपर आए, तो हर गरीब भी कलाकार है। तो इनका सुर क्या, तो मैं तो बोलती इसको बैंड करके ना इनके ऊपर कड़क से कड़क हमारी जनता कार्रवाई करना चाहिए, इनके गाने बैंड करना चाहिए और जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। बैंड बैंड बजाना बैंड चाहिए। बजा देंगे इनकी आप? हाँ। चलिए इंद्राणी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके बहुत ही खास है अभिजीत जी, आपने कहा कि आपने कई बार उनके साथ शोज किए हैं, एक दोस्त होने के नाते क्या समझाना चाहेंगे उनको अगर मौका मिलेगा आपको तो? नहीं, मैं ये बोलूँगी, यू आर ए सेलिब्रिटी और बहुत सारे लोग आप जो बोलते हो, जो करते हो, वो फॉलो करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि कोई और भी है जो आपको फॉलो कर रहे हैं जी, तो आपको अच्छी भाषा और अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत गुस्सा आया हो और आपने सीमा तोड़ दी हो या नहीं तोड़ी हो? हाँ, कभी गुस्सा आता है तो हमेशा हर किसी को कुछ ना कुछ विषयों पे गुस्सा आता ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। लेकिन अपने को ही सोच के उसका तोड़ जो है ना वो निकालना चाहिए। जैसे मुझे कभी गुस्सा आता है तो मैं बात से हट के अपने आप को थोड़ा बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं सफल हो जाती हूँ उस चीज़ में। इस देश में हेमलता जी की लोकप्रियता से जलने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। उस बारे में सिर्फ इशारा करना चाहूँगा आपको कि बहुत सारे लोगों ने परेशान करने की कोशिश की, उसके बावजूद हेमलता जी शांत रहीं, संयमित रहीं। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से एक शक्ति होती है आपके अंदर जो आपको संभालती है। हेमलता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शक्ति है उसको कैसे ला सकते हैं हम अपने अंदर? वो शक्ति, इसका कोई फॉर्मूला तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, जिसको जो अवाम है, जिसको हम अपने श्रोता कहते हैं, वो इतना ही कहूँगी कि उन्होंने जिसे अपना लिया, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह वाह वाह, अनमोल कर दिया। जब उन्होंने खरीद लिया तो हम अनमोल हो गए। क्या राजा क्या रंक,
और क्या फ़कीर क्या बादशाह, जिसको अपना लिया गया वो नंबर 1। जी और फिर उसको चाहे कोई भी उसको उसकी जड़ें काटे या कोई उसे तबाह करना चाहे और खुदाई दावे करे, उससे क्या बनता है, बिगड़ता है जिसे। और यही भगवान का इशारा है। अरे जब 5 लोगों को हम बिठा देते हैं, आप तो हमारे पास हमारी बहन बैठी हुई हैं, इनको ज़्यादा उस बारे में मालूम है कि 5 लोगों को एकत्रित करके पंचायत बन जाती है, हम उन्हें पंच परमेश्वर कहते हैं। लेकिन जहाँ ये विराट जन समूह करोड़ों लोग जिसे अपनाते हैं, आप सोचिए, आप तो उसको, आप उसे साक्षात भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। बिल्कुल। उनको नाराज करना, उनको दुखाना, ये तो कोई कलाकार अफोर्ड ही नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल। क्योंकि उनकी नज़र से गिर गए तो समझ जाओ भगवान की नज़र से गिर गए। तो ये पता नहीं उन्होंने क्यों कहा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छे हैं वो, सुरीले हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा गाओ भाई, अच्छा नाम कमाओ, बिल्कुल। क्षमा मांग लो, क्षमा मांग कर इंसान बड़ा ही होता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। सरल होने के साथ अगर आप अपनी प्रतिभा का दर्शन कराते हुए महानता का भी एहसास कराते हैं तो जाहिर सी बात है पूरा देश आपको महान मानेगा। लेकिन दुखी आज हेमलता जी इसलिए हैं क्योंकि इनको पता है कि एक सिंगर कितना भावुक होता है, और उससे भी भावुक वो जानवर होता है जिससे हम वफादारी की उम्मीद करते हैं। और दुनिया मानती है कि कुत्ते बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। हेमलता जी ने भी बहुत सारे कुत्तों को आश्रय दिया हुआ है, मुझे पता है अच्छी तरह से। लगातार कुत्तों को भोजन कराती हैं गीता कपूर। और इंद्राणी, आपके पास भी कुत्ते का भी आपने भी पाला है कुत्ता, या फिर क्या सोचते हैं कुत्ते? मेरे पास 2 कुत्ते और 2 बिल्लियां हैं। अच्छा, 2 बर्ड्स भी हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो वाकई अगर उनकी आई तुलना, लाइक इट सो मच। अच्छा लगा सुन के। जैसे होता है ना, घर पे हमेशा रिकॉर्डिंग से मैं देर रात कभी घर लौटती हूँ, चाहे वो 12 बजे 1 बजे, मैं अपना खाना निकालती हूँ, साथ में अपने डॉग्स को निकालती हूँ, उनको देती हूँ, बिल्ली को देती हूँ। वेरी गुड। तो कुल मिला के हर कलाकार का दिल बहुत बड़ा होता है, वक्त की कमी है, इसलिए हमारे कलाकार भाई एक छोटी सी बात आपसे 1 लाइन शेयर करूंगी, बहुत संक्षेप में जी शेयर करूंगी कि हमने जिंदगी में पहली बार अगर किसी कंपनी का मोनोग्राम देखा तो देखा कि एक ग्रामोफोन के सामने एक डॉगी बैठा हुआ है। जी, बहुत बड़ा। हाँ, वही याद दिला वो हम देखते थे और नीचे लिखा होता था HMV। हमें HMV का मतलब पता भी नहीं था हमें। आज जिस तरह से आज एक सिंगर अपनी वॉइस के जरिए लोगों के दिलों को दुखा रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इस दुख को समझते हुए देश से माफ़ी मांगे। और ये देश बहुत ही महान है। अभिजीत जी, हम चाहते हैं कि आप माफ़ी मांग लें ताकि हमको फिर से ना कहना पड़े आपको शेम शेम अभिजीत। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हेमलता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गीता कपूर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंद्राणी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। आपका भी शुक्रिया, इतनी दुखी न्यूज़ सुनाई आपने। तो इस देश में हमेशा से एक परंपरा सी रही है कि जब भी कोई विवाद होता है तो कानून अपना काम करता है, और जो जन भावनाएं होती हैं वो भी उमड़ती घुमड़ती हैं, लेकिन फैसला इस देश की जनता करती है कि वाकई उसको किस रूप में लेना है। और सलमान खान की बदौलत अगर अभिजीत पब्लिसिटी लेने की कोशिश करते हैं तो इस देश की जनता सब समझती है। यही कारण है कि आज अभिजीत को लेकर पूरा माहौल गर्म हो गया है और देश उससे नाराज है। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।